रहमान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। आज हिट टेस्ट पर हम बनाएंगे 3 मिल्क केक। ये बहुत वायरल केक हुआ है काफ़ी अरसे से और बेकरीज़ में ये केक काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन आप इसको घर में बहुत ही आसानी के साथ बहुत ज़बरदस्त तैयार कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत मॉइस्ट, सॉफ्ट और ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो लेकिन बेकरी से ये काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन आप घर में इसको बनाएं आराम के साथ और किसी तरह भी ये लुक में, टेस्ट में कम नहीं होगा, बहुत शानदार बनकर तैयार होगा। बस आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करना है और आपका केक बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। और इसकी जो डेकोरेशन है वो भी मैंने थोड़ी रेगुलर जो कैरेमल और क्रीम के साथ की जाती है उससे थोड़ा हट कर किया है। मैंने इसको चॉकलेट मैंगोज़ के साथ डेकोरेट किया है, तो बहुत ही शानदार केक बना था। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने मैदा ले लिया है। ये पौना कप मैदा है, यानी 3/4 कप मैदा लिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लेना है। अब आपने 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर, क्योंकि ये 3 मिल्क केक हम बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लावर मिल्क की एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आपने इसमें कॉर्नफ्लावर लाजमी डालना है। तमाम चीज़ों को छान के अब हमने ये रेडी करके एक तरफ रख लेंगे और अब एक बोल लेंगे जिसमें हमने अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग कर लेना है। 2 अंडे लेने हैं, रूम टेम्परेचर पे अंडे होने चाहिए। केक का एक रूल याद कर लें कि जब भी आपने केक बनाना है तो इसके जितने इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए उनको आपने फ्रिज में अगर पड़े हों तो पहले से निकाल के बाहर रख लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और इसी तरह फिर आपका केक ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो दोनों अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को मैंने अलग कर लिया है। अब हमने पहले जो जर्दी है उसको रेडी कर लेंगे। तो जर्दी में हम कुछ चीज़ें डाल देंगे जिनमें शामिल है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तो आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप उसमें डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल को पहले जर्दी के साथ अच्छी तरीके से हमने विस्क कर लेना है, क्योंकि ऑयल फिर इकट्ठा सब चीज़ें डाल दें तो ऑयल अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से विस्क की मदद से ही मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप ही मिल्क। तो जितना ऑयल डाला है इतना ही दूध डालना है। साथ हाफ टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और अब सब चीज़ों को एक दफ़ा अगेन मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आपको 1 से 2 मिनट आप इसको विस्क कर लें। तो बस इसका इतना ही काम है। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हम अपना मोल्ड जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो मोल्ड के लिए आपने पहले इसको कोई भी आप मोल्ड ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल जो रेगुलर शेप होती है मिल्क केक की उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको राउंड वाले मोल्ड में बना रही हूँ। और ये भी कोई स्पेशल मोल्ड नहीं है केक का। घर में आपके कोई भी बोल वगैरह हो जो ओवन में आप रख सकते हैं तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह का एक बोल ले लिया है और इसको हमने ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। और अगर आप इस पर बेकिंग पेपर लगाना चाहें वो लगा लें, लेकिन अगर इस तरह आप मेरी तरह इसको मैदे से डस्ट करके और हर तरह से अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग कर लें और जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको आपने झाड़ के डस्ट ऑफ कर लेना है। तो नीचे मैंने एक प्लेट रखी थी। सारे मैदे को कोट करने के बाद मैंने सारा एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको इस तरह प्लेट में ही निकाल दिया था, डस्ट ऑफ कर दिया था और ये हमारा ज़बरदस्त मोल्ड तैयार है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए अब हमने जो अंडों की सफ़ेदी को अलग किया था इसको बीट करना है। अच्छा, इस काम के लिए आपको बीटर की ही ज़रूरत पड़ेगी, वरना अगर आप इसको हाथ से करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप ब्लेंडर जग में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर बीटर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अंडों की सफ़ेदी को मैंने 2 मिनट बीट किया था और फिर मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सिरके का डाल दिया था। सिरके की वजह से इसकी बीटिंग और अच्छी होगी और ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होगा। 2-3 मिनट इसको बीट करने के बाद जब अंडे खूब साइज़ में डबल ट्रिपल साइज़ के हो गए थे तो अब मैंने हाफ कप चीनी ले ली है और ये पिसी हुई चीनी है। अपने चीनी को पीस कर और फिर हाफ कप इसको मेजर करके ले लेना है। चीनी को हम एक ही दफ़ा में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो मैंने 3 दफ़ा में थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड की थी, यानी 3 स्टेप्स में, और फिर इसको खूब अच्छे तरीके से बीट किया था। इस काम में आपको 8 से 12 मिनट लग सकते हैं कि आपने इसको इतना ज़बरदस्त बीट करना है कि ये साइज़ में डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाए। और देखिए मैं इसको इस तरह उलट कर देख रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा, इतना ज़बरदस्त इसको फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। तो अब हमारी सफ़ेदी वाला मिक्सचर भी तैयार है। अब हमने जो आटा छान के रखा था थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे और अब आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। कट एंड फोल्ड मेथड के साथ आपने मैदा मिक्स करते रहना है।
तो आप देखिएगा कि इस तरीके से अगर आप केक बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज इसका रेडी होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। बस आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो मैदा आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ मिक्स करना है। अभी मैंने यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि बहुत लंबी ना हो जाए। मैंने इसको बहुत ही आराम के साथ सॉफ्ट हाथों के साथ मिक्स किया था। अब इसमें मैदा मिक्स करने के बाद हमने जो जर्दी का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसको शामिल कर देंगे और इसको भी हमने बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। तो तब तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक सारे लम्प्स ख़त्म हो जाने चाहिए मैदे के। लेकिन इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमने फ्लफ़ी बनाया था इस मिक्सचर को, सफ़ेदी के मिक्सचर को, वो फ्लफ़ीनेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अभी भी बैटर को फ्लफ़ी ही रहना चाहिए। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है और अब आपने पहले से ही अवन को प्री हीट कर लेना है। मैं इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो आपने 15-20 मिनट पहले कढ़ाई को चूल्हे पर अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और फिर इसके ऊपर कोई स्टैंड रख देना है और इसके ऊपर हम केक को 40 से 45 मिनट बेक करेंगे। मोल्ड में बैटर को ट्रांसफ़र करने के बाद आपने कोई भी छुरी या कोई टूथपिक या स्क्रूअर की मदद से आपने इसके अंदर हल्का सा चला लेना ताकि इसकी एयर निकल जाए और फिर आपने इसको 8 से 10 दफ़ा टैप करके और इस तरह प्री हीटेड कढ़ाई या पतीले में इसको बेक कर लेना है तकरीबन 40 से 45 मिनट। और ये देखें 45 मिनट में ही खूब अच्छे से बेक हो चुका था। अब देखें इसका मोल्ड भी माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट सा स्पंज हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसका दूध रेडी करेंगे जिसमें हमने इसको सोक करना है। तो दूध के लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है और इसमें क्रीम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर क्रीम डाली है और साथ कंडेंस मिल्क डाला है। इसमें इससे पहले मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, पिसी हुई चीनी है ये। और अब कंडेंस मिल्क 2 से 3 चमचे डाल दें। अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालना चाहें तो फिर आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को डाल के आप विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मिल्क तैयार हो चुका है जिसमें हम अपने केक को सोक करेंगे। तो केक पे जो डोम बना था मैं इसको कट करके लेवल कर रही हूँ और इसके बाद कोई छुरी लेकर या कोई कांटा लेकर आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिक कर लेना है क्योंकि हम इस पर ऑयल मिल्क डालेंगे। तो आप देखिए कितना सॉफ्ट माशाल्लाह से स्पंज हमारा तैयार हुआ था। छुरी की मदद से इसको पिक कर रही हूँ ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से दूध एब्जॉर्ब हो सके। अब मैंने केक को एक बोल में निकाल लिया था क्योंकि हमने इसको दूध में अच्छी तरह से सोक करना है। तो बोल में निकाल के इसमें सारा दूध मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। इसको अब रख देंगे फ्रिज में, तकरीबन आधा पौना घंटा इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि अच्छी तरह से दूध भी एब्जॉर्ब हो जाए और केक अच्छा से ठंडा हो जाए। अब मैं इसकी कोई भी विपिंग क्रीम नहीं ली थी, मैंने सादी क्रीम ली थी टेट्रा पैक और उसी को मैंने विस्क की मदद से थोड़ा सा बीट कर लिया था। इसी से मैं आज इस केक की गार्निश कर रही हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो आप विपिंग क्रीम लेके उसको अच्छे से विप करके और उससे भी इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और जिस तरह रेगुलर कैरमल के साथ इसका डेकोरेशन की जाती है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जैसे कि आपको स्टार्ट में भी बताया था कि मैं चॉकलेट और मैंगो से इसकी गार्निश कर रही हूँ। अब केक को ट्रांसफ़र कर लें जिस प्लेट में आपने इसको सर्व करना है और ऊपर हम साथ इसको मैंगोज़ और चॉकलेट से इसको गार्निश करके। तो आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त और मॉइस्ट केक तैयार हुआ था कि बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट आएगा। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और ईद भी आ रही है तो ईद पे आप इस मीठे को इसको एज आ डिज़र्ट ट्राई कर सकते हैं। सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, घर वालों के साथ साथ मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर इस केक को आपने बनाना है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपका केक कैसा बना है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो या आप कोई बात पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई करती हूँ। तो आई होप आपने आज की वीडियो को फुल देखा है। अगर तो इसको लाइक कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको शेयर भी लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलती रहें।